आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं। आपने देखा होगा आपकी विज्ञान किट है, उसमें ये दिया हुआ है। कोई बच्चा इसका नाम जानता है? क्या नाम है? बता कुछ। मशीन। मशीन कह सके? जब कुछ नाम ना पता हो और कुछ ऐसी चीज हो तो उसे मशीन कह सके। आज इसके बारे में बताएंगे आखिर ये है क्या और किस काम आता है, क्या चीज है और ये किस काम आता है। देखो, प्रकृति में बहुत सारे जीव होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, इंसान है, सारे जीव होते हैं। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं बहुत ही छोटे छोटे, जैसे जीवाणु हुए, विषाणु हुए, बैक्टीरिया हुआ। बैक्टीरिया हमने केवल इनके नाम सुने हैं, जैसे कोरोना वायरस सुना नाम, लेकिन कभी देखा तो नहीं किसी ने कोरोना वायरस। दूसरी बात, जब हम दही खाते हैं तो दही जब बनती है जब उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया पनप जाते हैं। बैक्टीरिया पनप जाते हैं, हमें किसी ने बताया उसमें बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हमने देखे तो नहीं। तो ऐसी चीज जो हमें अपनी आंखों से दिखाई ना दे, मैं बात कर रहा हूं, तुम बात कर रहे हैं, हमारे बीच में इस स्पेस में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे वायरस हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। कुछ हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। मान लो जुकाम है, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को जुकाम हो गया, किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से ही हुआ होगा, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दिया। तो उन्हें देखने के लिए उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा जीव, बहुत छोटे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। वे प्रकृति में होते हैं। अच्छा, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए एक यंत्र बनाया गया जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। क्या नाम है? सूक्ष्मदर्शी। आज हम सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म का मतलब छोटे जीव, और सूक्ष्मदर्शी का मतलब छोटे जीवों को देखने का यंत्र। दर्शी का मतलब देखने का, देखना। दर्श माने होता है देखना, यानी सूक्ष्म जीवों को जिस यंत्र से हम देखते हैं उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है। अगर कोई आए आपसे पूछ ले ये क्या है भाई, मान लीजिए कोई भी आ सकता है भाई, टीम आती है जांच करने के लिए कि बच्चों को कितना पढ़ाया कितना नहीं पढ़ाया, बच्चों को कुछ पता है या ना पता है, और आपके सामने उठा के ये पूछ ले ये क्या है भाई, क्या नाम है इसका? सूक्ष्मदर्शी। आज तो ये तुम्हारे नाम याद रहेगा, 2 दिन बाद किसी और बच्चे के, किसी के याद रहेगा, किसी के नहीं रहेगा। तो पहली बात तो आपको नाम इसका याद रखना है, इसका नाम है सूक्ष्मदर्शी। या मान लीजिए 1% हम सूक्ष्मदर्शी नाम भी भूल गए, तो फिर क्या कहोगे? छोटी चीजों को बड़ा करके देखने का यंत्र, यानी छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखने का यंत्र, उसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो आज हम इसमें देखेंगे कुछ नहीं, क्योंकि बड़ा हो जाएगा टॉपिक। आज केवल मैं सूक्ष्मदर्शी के बारे में आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्या चीज है, कैसे हम इससे देखते हैं। देखो, सूक्ष्मदर्शी है, ये इसके नीचे का स्टैंड है, ये नीचे का स्टैंड है, इसे कहेंगे आधार स्टैंड है। बस कोई दिक्कत नहीं, बस इतना याद रखेंगे वो भी बहुत है। इसमें नीचे एक दर्पण लगा हुआ है। दर्पण का मतलब शीशा, ये दर्पण लगा हुआ है, दिख रहा? ये घूम भी जाता है, ऐसे भी पलट जाता है। इसका फायदा क्या है? इसे कहते हैं परावर्ती दर्पण। क्या कहते हैं? परावर्ती दर्पण। परावर्ती दर्पण। एक तो हमने स्टैंड बताया,
एक तो स्टैंड है, दूसरा है परावर्ती दर्पण। परावर्ती दर्पण का मतलब सूरज के प्रकाश की किरण जो आएगी सबसे पहले वो इस पे आएगी, इस पे आके टकराएगी। सूरज के प्रकाश की जो किरण आएगी, भाई अंधेरे में तो हम देख नहीं सकते, देखने के लिए हमें चांदने में जाना पड़ेगा, और चांदने में जाने के लिए सूरज के जो प्रकाश की किरण आएगी वो सबसे पहले आके, देखिए यहां पर थोड़ा सा धूप आ रही है, तो धूप आएगी तो इसे हमें ऐसे एडजस्ट करना है जो इस पे धूप आके सीधी पड़े, धूप आके इस पे सीधी पड़े। थोड़ा बहुत हमें इधर उधर भी करना पड़ सकता है, ये ऐसे करके जैसे भी हो। और इसका पता क्या चलेगा धूप आके पड़ रही है नहीं पड़ रही, हम यहां देखेंगे तो हमें दिखेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा चमक जाए, जहां पे ज्यादा से ज्यादा चमक जाए, हमें चांदना सा चमक जाए, रोशनी चमक जाए, तो इसका मतलब हमारा जो सेट हो गया। इसे ऐसे रखेंगे और इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने, इसमें देखते रहेंगे इस तरह से, जहां ज्यादा चमक जाए इसका मतलब अब हमारा ये सेट हो गया। ये मैं अगले दिन बताऊंगा आपको कैसे हमें देखना है। तो ये हमारा परावर्ती दर्पण है, घूम सकता है, ऐसे निकल भी जाता है। वैसे तो मान ली कोई बच्चा कह रहा है अरे उससे निकल जा धोखे से, तो वैसे तो कोई डरने की बात है नहीं, निकल जाता है ये, फिर पिला देते हैं ऐसे। वैसे निकालना मत, तब तुम सोचो निकालना ही है निकल जाता है वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन निकालना नहीं है, इसे घुमा कर इसे एडजस्ट करना है। आगे बात समझ में, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे एक लेंस लगा हुआ नीचे। अब इसमें जो है सबसे मेन काम है, दो लेंस है इसमें। क्या है मेनली जो है दो लेंस है। पहला लेंस है ये दिख रहा, ये लेंस है, और दूसरा लेंस कहां है, ये इसके अंदर लग रहा, दिख रहा। इसमें एक ये लग रहा, एक ये लग रहा, दोनों एक ही है, चाहे तो हम इससे देख ले चाहे इससे देख ले। तो दो लेंस हैं। कितने लेंस हैं? दो लेंस हैं। मेनली जो है दो लेंस है। जो ऊपर वाला लेंस है इसे कहेंगे नेत्रिका, और नीचे वाला जो लेंस है उसे कहेंगे अभिदर्शक लेंस। नेत्रिका क्यों कहेंगे? क्योंकि आपके पास तो यही रहे, जो ना आपके पास रहेगा वो हमारी नेत्रिका कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा आंख के पास है, आंख के पास रहेगा ये हमारा, इसलिए इसका नाम नेत्रिका है। ठीक है। दूसरा जो है हमारा अभिदर्शक लेंस है, यो हमारा वस्तु के पास रहेगा, वस्तु के पास। यानी जो भी चीज हमें देखनी है छोटी से छोटी, तो उसे हम देखेंगे कैसे। देखो हमारे पास ये कांच की पट्टी है, ये हमारे पास कांच की पट्टी है, दिख रही? थोड़ी गंदी हो रही, साफ कर लेंगे। कांच की पट्टी है ये, हमने इसे साफ कर लिया। अब इसमें हमें कोई चीज देखनी है कांच की पट्टी पे, कैसे देखेंगे? मान लीजिए हमें दही लेनी है और दही में देखना कि भाई गुरुजी कह रहे थे इसमें जो है कीड़े पड़ जाए या कीटाणु हो या बैक्टीरिया हो, है या नहीं है, झूठी बोल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सके, झूठी बहका दिया हो। तो क्या करेंगे हम, इसमें दही की 2 बूंद गिरेंगे, थोड़ी गंदी और दूसरी लेंगे, दही की 2 बूंद गिरेंगे और यहां से रख के उस पर थोड़ी सी पानी या ग्लिसरीन गिर लेंगे, उससे जो है ना हवा नहीं आती उसमें, सूखते नहीं है। और फिर इसे यहां रखेंगे, हम कहां रखेंगे? यहां रखेंगे। तो यहां रखने पे क्या होगा, नीचे से प्रकाश आएगा, ऊपर से हम देख रहे हैं, उसे ऐसे रखे। ये क्लैंप है, क्लैंप का मतलब इसे सेट करने के लिए इस तरह से ये हमने सेट कर दी, तो ये हिलेगा नहीं, ये हिलेगी नहीं। मान लीजिए हमने एक बार सेट कर ली तो ये हिलेगा नहीं, तो ये क्लैंप होते हैं दोनों। ठीक है, ऐसे रखा तो हमारे पास 2 लेंस है। पहला लेंस है नेत्रिका और दूसरा लेंस है अभिदर्शक लेंस।
दो लेंस की मदद से हम किसी भी चीज को देखेंगे। तो ये क्या है? नेत्रिका। और ये क्या है? अभिदर्शक लेंस। इन्हें सबको अपनी कॉपी में लिख लेंगे, पता होना चाहिए। दो लेंस होते हैं। 1% नाम भी भूल गए। कोई पूछने लगा भाई कितने लेंस हो, तो जी दो लेंस होते हैं। कौन कौन से? एक तो आंख के पास रहे, आंख का मतलब नेत्र, आपको क्या कहते हैं? नेत्र। नेत्र जैसा ही नाम है, नेत्रिका, ठीक है। और दूसरा वस्तु के पास रहे अभिदर्शक लेंस। अब इन लेंस में एक और खास बात है, दिख रहा है? क्या लिख रहा है इस पे? क्या लिख रहा है भाई? 10x। क्या लिख रहा? 10x। इस पे लिख रहा है, क्या लिख रहा है नेत्रिका पे? 10x। यो नीचे वाली जो है दूसरी, क्या देखो, देखो क्या लिख रहा? 45। इस पे क्या लिख रहा? इस पे लिख रहा 10। इस पे क्या लिख रहा? 10। इस पे 45। अब इसका मतलब क्या है? एक पे तो 45 लिख रहा, एक पे क्या लिख रहा हमारा? 10। 10x 45x, और यहां भी 10x। इस वाली पे एक पे तो लिख रहा हमारे पास 10x, और दूसरी हमारे पास एक हो रहा है ऐसी डिब्बी, ये 10x है। ये देखते हैं, हाँ इस पे क्या लिख रहा भाई? क्या लिख रहा? तो हमारे पास दो डिब्बी हैं, एक पे हमारे पास लिख रहा है 10x, और एक पे लिख रहा है हमारे पास 15x। इसका मतलब क्या है? 10x और 15x का मतलब क्या है? कोई चीज है, कोई एक बिंदी, एक जीवाणु है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। जब इस लेंस से हम देखेंगे, इस लेंस से देखेंगे, तो वो 10 गुना बड़ा हो जाएगा। कितने गुना बड़ा हो जाएगा? 10 गुना बड़ा हो जाएगा ये, जब इससे हम इसे देखेंगे। जब इसे सेट करके देखेंगे, हम इसे ऊपर रखेंगे, इसे इस पे लगा देते हैं, ऐसे लगा दिया। ऐसे ही दूसरे वाले को, अगर मान लिया हमें 10 गुना नहीं देखना, हमें कितना देखना? 15 गुना। कितना देखना? इसे हटाया और इसे हमने यहां लगा दिया 15 गुना। अब कितना दिखेगा? 15 गुना। 15 गुना। मान लिया एक छोटी सी उंगली, और जब उससे देखेंगे तो कितनी मोटी दिखेगी? इतनी। इससे इसकी 10 गुनी, और जब 15 वाले देखेंगे 15 गुनी। ठीक, तो यही तो सूक्ष्मदर्शी है। अब नीचे तो लगा दिया हमने 10x। कितना लगा दिया हमने? 10x लगा दिया, और यहां तो हमने 10x लगा दिया, और नीचे भी हमने 10x लगा दिया। नीचे हमने क्या लगा दिया? 10x। तो 10 गुना 10 कितना होगा? 10 गुना 10 100, यानी वस्तु दिखने लगेगी हमें 100 गुनी बड़ी। कितनी? 100 गुनी बड़ी। और मान लीजिए हमने ऊपर लगा दिया 15 और नीचे लगा दिया 10, कितना दिखेगी? 150 गुना बड़ी। 150 गुना बड़ी, ठीक है। ऊपर लगा दिया 15 और नीचे लगा दिया, नहीं ऊपर हमने 10 लगा दिया और नीचे लगा दिया 45, तो कितना? 450 गुना बड़ी। 450 गुना बड़ी। तो इन लेंस का ये फायदा है, ठीक। अब नीचे जो आपका लगा हुआ है शीशा, इसका शटर दे रखा हो। भाई गंदा ना हो तो शटर तो होना चाहिए। पहले जब टीवी आते थे उनमें शटर होते थे, तो इसमें शटर दे रखा। देखो यहाँ दिख रहा कुछ? तो यहाँ देखो, दिख रहा कुछ? नहीं दिख रहा ना। जब हम शटर खोलेंगे, अब दिख रहा कुछ? क्या दिख रहा? अब दिखने लगा ना। जब हम देखेंगे तो इस शटर को जरूर खोल लेंगे। कभी ऐसा ना हो शटर तो हमारा बंद हो और हम ऊपर से देख रहे हैं, भाई दिख तो कुछ रहा नहीं। भाई शटर जब खुलेगा जब तो चमकेगा, जब शटर खुलेगा तभी प्रकाश ऊपर को हमारा जाएगा, और प्रकाश ऊपर जाएगा जब हमें कुछ दिखेगा। तो शटर को अपने को
खोल के रखना, और बस जब अपना काम निपटे अपने शटर को कर दो बंद। आज तो बंद ही रहना है, खुलेगा। तो ये हमारा हो गया शटर। ये इसलिए रखते हैं क्योंकि इसमें धूल पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? धूल पड़ जाती है, इसलिए शटर रखते हैं। अब देखो, हमने स्लाइड ली, एक दिन स्लाइड को दिखाऊंगा मैं तुम्हें, प्याज की झिल्ली। प्याज देखी, उसमें एक पतली सी झिल्ली आ रहा है, वो कैसी दिखती है वो इसमें दिखाऊंगा। एक दिन दही दिखाऊंगा, दही में कितने कीड़े हों, लेकिन फिर उसे दही के कीड़े देख कर तुम छोड़ मत देना दही खानी। वे कीड़े फायदेमंद हो, कुछ कीड़े ऐसे हों फायदेमंद हो, और कुछ कीड़े ऐसे हों जो नुकसान देते हैं। ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम, छोटे छोटे जीव होते हैं ना, वे देखेंगे हम एक दिन। तो कई चीज बता दी, ये हो गया, अपने स्टैंड हो गया जिसपे हमारी स्लाइड रखनी है। अब हमें एडजस्टमेंट करना है। अब हमें एडजस्टमेंट करना, ये तो है नहीं कि हमने स्लाइड रखी और एकदम दिखना शुरू हो जाएगा। इसे सेट करना पड़ेगा। सेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है हमारा? ये सेट करना। उसके बाद दूसरा सेटिंग है हमारी ऊपर नीचे फोकस सेट करना। फोकस मैंने बताया था ना, फोकस यानी जहां पर सारी किरण जाके एक जगह मिल जाए उसे फोकस कहेंगे। मैंने बताया था ना, अब उसका भी बताऊंगा। आग लगा के दिखाऊंगा आज तुम्हें, एक कागज में आग लगा के दिखाऊंगा किस तरह से आग लगाई जाती है नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। तो ये देखो, ये हमारा घुंडी है। क्या हो रहा है इससे? अगर मैं इसे घुमा रहा, क्या हो रहा? ऊपर हो रहा, और अब नीचे। अब इससे हमें सेट करना है कि जो हम देख रहे हैं वो दिखना शुरू हुआ या नहीं। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, नीचे करते करते इतने नीचे मत चले जाना कि जो स्लाइड रखी उसे ही तोड़ दो। भाई हमने स्लाइड रख रखी है यहाँ पे, ये हमने स्लाइड रख रखी है बनाई हुई, और हम इसे सेट कर रहे हैं। और सेट करते करते इतने नीचे ना पहुंच जाना कि वो नीचे से दब कर टूट जाए, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसे ऐसा देखते रहेंगे ऐसे, और इसे सेट करते रहेंगे जहां पर हमारा यो दिखना शुरू हो जाए, इसका मतलब हमारा सेट हो गया। इसे कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट। अच्छा, तुम कॉपी लेने जाते हो तो क्या क्या वहां से कॉपी रजिस्टर लेने जाओ, नू एक रजिस्टर दे दो, रफ रजिस्टर नहीं तो कहते हो क्या कहते हैं? रफ रजिस्टर। और दूसरा कौन सा हो? फेयर। क्या कहते हैं? फेयर रजिस्टर। क्या फर्क होगा रफ रजिस्टर में, फेयर रजिस्टर में? लिखने के दोनों ही काम होंगे। रफ का कागज बढ़िया नहीं होता और फेयर का बढ़िया है। तो ये जो हमारा रजिस्टर है, रफ रजिस्टर है, ये भाई लिखने के काम तो आ जाएगा, इसमें दिखना तो सही हो जाएगा, दिखना तो शुरू हो जाएगा, लेकिन फेयर वाला काम नहीं हुआ। तो ये क्या है हमारा? कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स हिंदी में लिख रहा हूं, कोर्स एडजस्टमेंट। ठीक है, कोर्स एडजस्टमेंट लिखा भी नहीं, एडजस्टमेंट। अच्छा, कोर्स का मतलब रजिस्टर हमारा आ गया। ठीक है, इससे हमने सेट कर लिया भाई कहां हमें दिखना बढ़िया चमकने लगा। ठीक, ये हो गया। अब रफ रजिस्टर तो हमने ले लिया, यानी कोर्स एडजस्टमेंट हमने कर दिया। अब हमें बिल्कुल साफ देखना, भाई बड़ा चमक रहा पर मजा नहीं आया, ऐसा कहते हैं ना, तो भाई साफ चमकना चाहिए। तो साफ चमकने के लिए एक दूसरा है, यू दिख रहा, इससे ऊपर नीचे नहीं हो रहा, और हो रहा तो बहुत मामूली जो हमें चमकेगा नहीं, यानी ये हमारा एक तरह से फेयर रजिस्टर है। क्या है? इसे कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? फाइन
एडजस्टमेंट। वैसे तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, जो इसका हैंडल है, ये है, वे है, तो इसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। जो हैंडल हमारा ऐसे भी हो जाता है। मान लीजिए भाई तुम जवान बालक हो, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, मान लो मैं थक गया, मैं बताते बताते या सेट करना है, सेट तो हम कर लेंगे। इस पे क्लिप लगाया, ऐसे हमने लगाया, अब मुझे तो बैठ कर देखना भाई, खड़ा नहीं हो जा रहा, कमर में दर्द हो रहा, अपने ऐसे करा, ऐसे करके है ना, तो इसे ऐसे भी हम इस पे चलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइन एडजस्टमेंट, यानी बिल्कुल साफ चमके, जो क्या चमके, फेयर रजिस्टर। क्या है? ये हमारा रब रजिस्टर। तो ये जो है ये इसके पार्ट हैं जो मैंने आपको बताए, और ये पार्ट जो है ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। कभी छेड़खानी करा और जो है ये निकाल गलत कर दिया, छेड़खानी नहीं करनी, मैंने निकाल दिया मैं तो लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छेड़खानी करनी इसकी। इससे आराम से यही लगा दो जहां से हमने यो निकाला था, ये निकल जाता है वैसे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो निकलने को तो सारे पार्ट निकल जाते हैं, लेकिन फिर सही नहीं होने के गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए ज्यादा छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। इसको बस ऐसे ही हम रख देंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ ना कुछ नया देखेंगे कि हम कैसे कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, कैसे छोटे छोटे जीव हमें चमकते हैं। तो क्या नाम है इसका? सूक्ष्मदर्शी। याद रहेगा? कभी मशीन बता दो, कभी ऐसा ना हो कोई पूछे क्या है ये, मशीन। मशीन नहीं है, सूक्ष्मदर्शी, छोटी वस्तुओं को देखने की मशीन, जिससे हम छोटी वस्तुओं को देखें। कितने लेंसेज में? दो लेंस हैं। पहले वाले का नाम क्या, ऊपर वाले का? नेत्रिका, यानी जो आंख के पास रहती है। दूसरे का, और ये क्या है? दर्पण, परावर्तित दर्पण, ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। अब ये कोई अनजान चीज तो नहीं है तुम्हारे लिए, अब जिस दिन देख लोगे उस दिन तो और खुश हो जाओगे, ठीक है। चलिए।